इनजस्टिस है टोटली। ये थाने से अगर गवाही होगी तो फाइल भी उनके पास होती है, फाइल से पढ़ के वो सारी चीज़ें वो जो भी बोलेंगे, जो भी गवाही देंगे, वो सारी अक्यूज के खिलाफ ही जाएगी। केस पूरी तरह से प्रभावित होगा। मौलिक अधिकार उसके खिलाफ जब राइट टू डिफेंस हमारा इंक्रीज होगा, हम जो है अपने पब्लिक के लिए हम सड़क पर आएंगे। ये अन्यायपूर्ण है, ये जो सर्कुलर आया है ये बिल्कुल बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और इसमें जो एलजी साहब हैं वो कोई अकेले नहीं है, ये जो है ना ऊपर से सिस्टम जो है ना चल रहा है। तो हमारी एक न्यायिक व्यवस्था ना उसको जब हाईजैक करने का ये फर्स्ट स्टेप है। अभी बोला अगर पुलिस अपने संरक्षण में खड़े होकर ध्यान देगी तो फिर तो क्राइम रेशो बढ़ेगा और कन्विक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। सिस्टम ये चाहता है कि भाई वकीलों को तितर बितर कर दो, इनको जो है ना इनमें फूटन डाल दो, पुलिस को मालिक बना दो। पुलिस एक ऐसी एजेंसी, सरकारी एजेंसी, वो तो सरकार के सारे काम करती है। सरकार ने कह दिया रात है तो वो कह देगी सर रात है। एडवोकेट देश की जड़ है, ताकत है। एडवोकेट के बगैर जो है ना कोर्ट कुछ नहीं है। कई चीज़ें जो है टेक्निकली अभी इतनी हम इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर हम अभी अपना पाएँ। कुछ लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से सजा भी होगी, बिल्कुल। तो इसमें समाज का ढांचा कितना, जुडिशियल सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये कानून तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी स्थिति में नहीं है कि इस चीज़ को हम अडोप्ट कर सकें। बिल्कुल हमारा मुख्य जो लक्ष्य होता है वो सच को सामने लाना होता है, वरना तो गवाह झूठे भी होते हैं। अभी जो कानून इन्होंने बनाया काला कानून, उसके तहत इन्होंने कहा है कि भाई पुलिस वाले कोर्ट नहीं आएंगे गवाही। क्यों नहीं आएंगे? किस बात की तरफ मिली है उन्हें? अभी NI एक्ट में कह रहे हैं कि जज साहब वो कोर्ट में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? किसको बचा रहे हो? ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात चल रही है कि अधिकार जो जनता के पूरी छीन ली जाए सही तरीके से, क्योंकि पुलिस इनके अंडर में, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। तो फिर ये फिर न्याय वाली बात कहाँ से आ जाएगी? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ही सब पे हावी रहे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे कि तुम्हें मानने पड़ेंगे। वकीलों ने हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सरकार को हमारी मांगें जरूर माननी चाहिए और अगर सरकार मांगें नहीं मानती तो ये आंदोलन और भी जो है सख्त होगा। दिल्ली के वकील जो हैं दिल्ली की सभी अदालतों में हड़ताल पर हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 13 अगस्त को एलजी की तरफ से अधिसूचना जारी करी, उसको लेकर ये लोग बेहद परेशान हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अधिसूचना जारी की गई है वो कहीं ना कहीं पीड़ित को उससे या तो न्याय देर से मिलेगा या फिर न्याय नहीं ही मिलेगा। इसको लेकर वकील बेहद चिंतित है और वकीलों का लगातार जो दिल्ली के ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो कोऑर्डिनेशन इनकी कमेटी है वो लगातार इस बात को कह रही है कि दरअसल इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वकीलों का नुकसान नहीं, आम जनमानस का नुकसान है। लेकिन आम जनमानस का अगर नुकसान होगा तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वकील इस तरीके से नहीं होने देगा, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत आस होती है और वकीलों के पास तभी आते हैं जब एक न्याय की उम्मीद होती है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जो सरकार ने जो भी नोटिफिकेशन जो जारी किया है बहुत ही गलत जारी किया है और वकीलों ने हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आज भी उसी प्रक्रिया में सारे वकील दिल्ली के जो है सारी बार एसोसिएशन में स्ट्राइक की हुआ है। तो हमें लगता है कि जो है सरकार को हमारी मांगें जरूर माननी चाहिए और अगर सरकार मांगें नहीं मानती तो ये आंदोलन और भी जो है सख्त होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से 13 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, 22 अगस्त को आप धरने पर बैठे, फिर 23 अगस्त को बैठे, उसके बाद अब अनिश्चितकालीन धरना हो गया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, थोड़ा समझाइए ना। न्याय मिलने के कोई चांस नहीं रह गए, क्योंकि जब पुलिस जो विटनेस है जब वो थाने में रहेगा, ये तो न्याय वैसे भी जस्टिस नहीं हुआ कि वहाँ से गवाही होगी, यहाँ कैसे हुई। अभी हमारा देश इतना तरक्की नहीं है कि वो सारे नेट काम करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे नेट जो है चलते चलते कट जाते हैं, या किसी भी तरीके से कोड के कट जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर कैसे न्याय क्या रहेगा वहाँ? वो जो सिस्टम होता है कि वहाँ एक दिखाते रहेंगे पुलिस को क्या क्या बोलना है वही बोलेंगे वो तो डिफेंस के खिलाफ हुआ ना वो। डिफेंस क्या
वकील तो अपना काम करेगा, लेकिन डिफेंस के खिलाफ हुआ ये। राइट टू डिफेंस जो है, जो एक मौलिक राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके खिलाफ है। बिल्कुल। जो पब्लिक को मिला हुआ है, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में मिला हुआ है, अमेरिका में मिला हुआ है, जर्मनी में मिला हुआ है, फ्रांस में मिला हुआ है, इवन पाकिस्तान में मिला हुआ है। तभी हमारे कितने कैदी हैं वहाँ, उनको मिला हुआ है राइट। बिल्कुल, राइट टू डिफेंस मिला हुआ है। लेकिन यहाँ जब राइट टू डिफेंस हमारा इंक्रीज होगा, तो फिर हम जो है अपने पब्लिक के लिए हम सड़क पर आएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये जो वकील है ना, ये वकील इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 13 अगस्त को जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक तो निष्पक्ष ना कहीं सुनवाई नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से डिजिटलाइज की बात की गई है, कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को थाने से ही अब अपनी गवाही देने की इजाज़त होगी। ऐसे में वकीलों को कहना है कि कई बार क्या होता है कि तकनीकी समस्याएं आती हैं, और उन तकनीकी समस्याओं को लेकर क्या आपको भी परेशानी होगी? सभी को होता है, ये तो इनजस्टिस है टोटली जी सर, हाँ बोलिए ना प्लीज़। क्योंकि इसमें वो थाने में देख के भी पढ़ सकता है बयान, यहाँ हमारे पास कौन सा वो है कि भाई कैसे बयान दे रहा है वो, भाई देख कर दूसरा मदद करेगा उसकी, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो एक्यूज को सज़ा वैसे ही हो जाएगी। ये है ना। कई बार जिरहा वकील अक्सर चाहता है कि जिरह करे, और जिरह करने के समय जब पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं होता, तो जिस तरीके से सवाल किए जाने चाहिए वो सवाल नहीं हो पाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केस भी लंबित होगा, और उसका कहीं ना कहीं केस प्रभावित भी होगा पूरी तरीके से। बिल्कुल, केस पूरी तरह से प्रभावित होगा। सबसे पहले जैसे भाई साहब ने भी बताया कि थाने से अगर गवाही होगी तो फाइल भी उनके पास होती है, फाइल से पढ़ के वो सारी चीज़ें, वो जो भी बोलेंगे, जो भी गवाही देंगे, वो सारी एक्यूज के खिलाफ ही जाती है। कोर्ट में क्या होता है, सामने जज के सामने गवाही होती है, वकील भी होता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें उन्हें दिखाना भी होता है पुलिस को या किसी उसको, तो आप वो नहीं दिखा सकते वहाँ पर। दूसरा, नेटवर्क की जैसे समस्या है, बीच में आजकल पहले डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, बट उसका क्या है, नेटवर्क इशू सबसे ज़्यादा है, बीच में कट जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो सक्सेस तो होना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो गवाही खुल के अगर पुलिस वाले अगर किसी के खिलाफ देंगे वहाँ सारा पढ़ के, तो वो किसको इफेक्ट करेगा, अक्यूज को, क्लाइंट को इफेक्ट पड़ेगा, वकील को कोई समस्या नहीं इतनी, मगर जो चीज़ गवाह जो कोर्ट में होता है, जज भी सामने होता है, वकील भी सामने होता है, अक्यूज भी सामने होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पूछनी होती है सामने भी। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट शो करके पूछते हैं तो वो नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और समझाइए, जिस तरीके से जब आप सवाल करेंगे और जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं हो पाएंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, जब पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ वकीलों से भी भरोसा उठता चला जाएगा? ये अन्यायपूर्ण है। ये जो सर्कुलर आया है ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, और इसमें जो एलजी साहब हैं वो कोई अकेले नहीं हैं। ये जो है ना, ऊपर से सिस्टम जो है ना चल रहा है, और हमारा यहाँ क्या है कि एडवोकेट ही ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसके वो डरते हैं लोग, जिससे ये समझते हैं कि ये न्याय दिला सकते हैं किसी को भी। अगर गलत आपने जो है पकड़ लिया है, तो जो वकील साहब खड़े हैं ये नहीं गलत होने देंगे। तो सिस्टम ये चाहता है कि भाई वकीलों को तितर बितर कर दो, इनको जो है ना इनमें फूटन डाल दो, पुलिस को मालिक बना दो। पुलिस एक ऐसी एजेंसी, सरकारी एजेंसी है, वो तो सरकार के सारे काम करती है। सरकार ने कह दिया रात है तो वो कह देगी सर रात है, उनके डीसीपी ने कह दिया रात है तो वो रात ही कहेगी, दिन को भी। तो कहने का मतलब ये है कि एडवोकेट का भी इसमें हनन है। पता कैसे है कि अगर हम किसी को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारा एडवोकेट रहना बेकार है, फिर मैं क्या एडवोकेट हूँ। जब पुलिस बदमाशी से वहाँ से न्याय अपना कर लेगी और हम न्याय नहीं उसे दिला पाएंगे तो हमारा क्या एडवोकेट है, फिर बेकार है सब। बिल्कुल। तो इसलिए ये सिस्टम जो है ना, ये आवाज़, ये छोटी आवाज़ नहीं है, अभी पूरी दिल्ली में चल रही, पूरे देश में चलेगी, और ये पॉसिबल नहीं होने नहीं देंगे। एडवोकेट देश की जड़ है, ताकत है। एडवोकेट के बगैर जो है ना कोर्ट कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको जो है ना हम होने नहीं देंगे। ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक। ठीक है। न्यायपालिका पर आदमी तभी आता है जब बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ये उम्मीदें टूटने लग जाएंगी, क्यों, जैसे सभी लोग बता रहे हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं लगातार बता रहे हैं कि जब तकनीकी समस्याएं आएंगी तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब ठीक से नहीं हो पाएंगे और पीड़ित को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। जब न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सवाल वकील के ऊपर खड़ा होगा कि उन्होंने जिरह ठीक से नहीं कही, और जब जिरह वकील आखिर कर कैसे लेंगे जब सवाल जवाब करने का समय नहीं मिला, तो क्या पूरे कटघरे में बाद में वकील ही रहेगा? कुछ फर्क तो पड़ेगा वकीलों की क्रेडिबिलिटी पे, इसलिए पड़ेगा कि
कई चीज़ें जो ना टेक्निकली अभी इतनी हम इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर हम अभी अपना पाएँ, अपना भी नहीं पाएंगे। तो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे इतने हैं, नेट का इशू इतना है कि बीच में जो बार बार कट जाता है, ठीक है ना। और बार बार जो ना अगर जो ये हमारे तो जो हमारी एक न्यायिक व्यवस्था ना, इसको देखो हाईजैक करने का ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने अभी भी बोला आपको, अगर पुलिस अपने संरक्षण में खड़े होकर बयान देगी तो फिर तो क्राइम रेशो बढ़ेगा और कन्विक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पुलिस कई बार हम ये हमारी व्यवस्था में ये कहा गया है कि कानून हमारी न्याय व्यवस्था में कि 10 दोषी छूट जाए पर एक जो बेगुनाह को मतलब सजा नहीं होनी चाहिए। अब जब पुलिस जो है 10 लोगों पर केस बनाएगी, 10 में से 2, 4, 5 पे तो इनजस्टिस होता ही है, उस पर गलत केस बनाए जाते हैं। लेकिन जो सारी चीज़ें फाइल को पढ़ के एज इट इज़ वो बयान देंगे तो फिर तो उस पर कन्विक्शन रेट कितना बढ़ जाएगा, आप खुद सोचो। और उसमें कुछ लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से सजा भी होगी। बिल्कुल। तो इसमें समाज का ढांचा कितना, जुडिशरी सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये कानून तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी स्थिति में नहीं है कि इस चीज़ को हम अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल, यानी कि देश अभी उस स्थिति में नहीं है कि डिजिटलाइज तरीके से किया जा सके। क्या पुलिस वालों को एक तरीके से पावर ज़्यादा देने की कोशिश है? क्या इससे कहीं ना कहीं उनकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाएगी? देखिए, न्याय करवाने के लिए वकील का काम है कि न्याय हो, और न्याय करवाने के लिए गवाह की आंखों में आंख डाल करके जब प्रश्न किया जाता है तो वहाँ जितने भी उपस्थित लोग होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और हमारा मुख्य जो लक्ष्य होता है वो सच को सामने लाना होता है, वरना तो गवाह झूठे भी होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। यदि गवाह सच पे आ गया हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, और जब हमारे सामने ही नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो क्या वो हमसे, क्या हम उससे पूछ पाएंगे, क्या वो बता पाएगा? हम पूछेंगे कि पूर्व में क्या था, वो बताएगा कि दक्षिण में था। तो ये तो आमने सामने ही संभव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाता है अक्सर कोई बाबा होते हैं, चाहे वो तमाम तरीके के आजकल बाबा है, तो मेंटली और फिजिकली रीड करते हैं। और जब जैसे एक तरफ पीड़ित है और एक तरफ पुलिस वाला है, जब आपको जिरह करनी होगी तो मेंटली, और जैसे सर ने कहा कि आंख में आंख डालकर बात होती है, क्या जब फिजिकली तौर पर वो पुलिस वाले मौजूद होंगे तो मेंटली और फिजिकली रीड करके सवाल जवाब करने में ज़्यादा आसान रहेगा? बहुत बड़ा प्रेशर होता है पुलिस वाले के ऊपर सच बोलने का। अगर वो जज के सामने और वकील के सामने फिजिकली खड़ा होता है ना, तो एक वर्ड होता है हॉस्टाइल। तो अगर किसी ने झूठा केस बनाया या स्टोरी बनाई है ना, तो उस पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि झूठ कभी भी सच नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ ऐसे इशू आते ही आते हैं कि उसे हॉस्टाइल होना ही पड़ता है। और जब हॉस्टाइल होता है तो वो केस पता चल जाता है कि इनजस्टिस क्या है इस क्लाइंट के साथ, तो वो फिर बरी होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ों को वो दूर हमारे से 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बैठ के बात करेगा ना, तो उस पर प्रेशर होगा कि जज साहब उसे डांट पाएंगे ना हम उसका एडवोकेट्स का प्रेशर उसके ऊपर होगा। क्योंकि आदमी को जो झूठ बोलने के लिए कोर्ट में आता है ना, तो उसके ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर होता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं झूठ बोलने के लिए जा रहा हूँ। और झूठ बोलने के लिए वकील साहब जब उससे सारी जिरह करते हैं, उससे जो ना क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। क्योंकि इतनी सारे बीच में लैप्स होते हैं ना, उसको वो झेल नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं चेन टूट जाती है। और टूट जाएगी तो फिर उसको हॉस्टाइल हो जाता है, और वो जो उसने इनजस्टिस पूर्ण तरीके से केस बनाया ना, फिर वो एक्विटल भी होता है। तो अगर वो दूर से बैठ के गवाही देगा ना, तो जज साहब का प्रेशर उस पर होगा, ना वकीलों का प्रेशर होगा, और ना सच बोलने का प्रेशर होगा। जो मेन प्रेशर जो होता है सच बोलने का, वो उसके पास नहीं होगा। और हमारा यहाँ कन्विक्शन रेट जो ना, चाहे वो गलत लोगों पर बनाया हुआ है, वो उस पर उनको कन्विक्शन बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। और आप देख लेना हमारे यहाँ पे, देखो कितने पुलिस के खिलाफ कितने केसेस ऐसे होते हैं कि वो इनजस्टिस पूर्ण तरीके से लादे हुए होते हैं। एक मुलजिम के ऊपर 10 वन टाइम में 10 केस लगा दी जाते हैं, और वो 10 में से जो ना कम से कम 9 केसेस जो ना एक्विटल भी होते हैं। बिल्कुल। और वो उस पर डिस्चार्ज भी लगा देते हैं, मतलब उसमें जुडिशियल कस्टडी के दौरान उस पर जो ना वो डिस्चार्ज स्लिप भी लगा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब क्या होगा कि वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं होंगे, वहाँ बैठ के सारा उन्हें पता होगा कि हमें अपनी जो विटनेस है वो तो थाने के अंदर बैठ के देनी है। तो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, ना वकील साहब का, ना सच बोलने का प्रेशर है हमारे पे। ठीक है, क्या इस अधिसूचना से न्यायपालिका व्यवस्था शर्मा जाएगी? क्या कहीं ना कहीं न्यायपालिका व्यवस्था बेलगाम सी हो जाएगी? क्या लोगों का भरोसा उठेगा, और क्या क्या वकीलों का भी मनोबल टूटेगा आने वाले दिनों में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो रूट ऑफ दी जो जस्टिस है, ट्रायल कोर्ट, वहाँ ये चाहते हैं कि इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। और जितने भी हाई कोर्ट, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग ऑफ हाई कोर्ट सिंस 2009, आई एम प्रैक्टिसिंग देयर। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, बीइंग अ लॉयर, क्योंकि अब हमारे लिए ये सरवाइव करने की समस्या खड़ी हो रही है। बिल्कुल।
हम कहाँ जा करके खड़े होंगे? एक तो आप वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सर्टिफिकेट, आ जाओ यहाँ मैं बांट रहा हूँ। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, देखिए बहुत ही सोचना, हम वकीलों को अब सोचना चाहिए। आप क्यों एप्लीकेशन दे रहे हो कॉलेज को? बिल्कुल। ओनली 1% लॉयर हु हैव पेड, है ना? अदरवाइज आप सिक्योरिटी गार्ड हो, कुछ ऑप्शन नहीं मिला, आप वकील की डिग्री लेकर के आ जाओ, 400, 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000 में दे करके आप लेकर के आ जाओ, यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है। आप रिक्शा चालक हो, यू डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द लॉ, रिगार्डिंग द रूल ऑफ लॉ, लेकिन आप वहां से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ, यहाँ आप खड़े हो जाओ। जस्टिस कहाँ जा रहा है? आप कहाँ हो? हम वकीलों को इसके लिए सोचना होगा। आप एक प्रॉपर चैनल बनाइए। जितने भी कई हम लोगों ने अभी तक लगभग मोर देन 1000 स्ट्राइक कर चुका हूं, लेकिन यदि सक्सेस ऑफ रेशियो देखिए तो 1% भी नहीं है। अब हमें यूनाइट होना होगा। बिल्कुल। जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, कोई हम वकील नहीं जाएंगे काम करने के लिए, और ना ही किसी को जाने देंगे। ये भी होना चाहिए। नहीं, मैं अपील कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव में हूँ नहीं, मैं तो लीडिंग पर्सनैलिटी हूँ, मैं अपने क्लाइंट के लिए लीडिंग पर्सनैलिटी हूँ। लेकिन यदि अब इस टाइम हम जागृत नहीं होंगे तो कंप्लीटली एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप लोग धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब प्रोटेस्ट पूरे दिल्ली में चल रहा है, क्या लगता है कि मांगे नहीं मानी जाए तो आगे की क्या तैयारी है? इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है, इन लोगों की तानाशाही चल रही है। अपने हिसाब से अनपढ़ गवार जाहिल लोग कानून बना रहे हैं। देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून है, देश चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, और ये चाहते रही है कि लोगों को न्याय मिले, देश के लोगों को न्याय मिले। इसीलिए ये बार बार कुछ ना कुछ एडवोकेट्स के एक्ट्स बना के इस तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं जिससे कि लोगों को न्याय ना मिल सके। इस जो अभी जो कानून इन्होंने बनाया है, काला कानून, उसके तहत इन्होंने कहा है कि भाई पुलिस वाले कोर्ट नहीं आएंगे गवाही देंगे। क्यों नहीं आएंगे? किस बात की तनख्वाह मिल रही है उन्हें? अभी NI एक्ट में कह रहे हैं कि जज साहब कोर्ट में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? किसको बचा रहे हो? एडवोकेट सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है पुलिस के डंडे से चलाना चाहते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली IPC CRPC और एविडेंस एक्ट बदल दिया। ठीक है, क्या हुआ उससे? क्या ज़रूरत थी बदलने की? अरे मेन काम था बेरोजगारी पे काम करने का, लोगों को रोजगार देने का, वो काम तो आपसे किया नहीं जा रहा। महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तड़ीपार जैसे लोग BNS बनाएंगे, उनकी औकात नहीं है एक भी लाइन चेंज करने की। बिल्कुल। ये तो ऐसा कर दिया कि आप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और एक बंदर बैठ गया, उसने फर्स्ट गियर पे डाल दिया, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, स्मूथली चल रही है, खाली रोड है, आपने एक फर्स्ट पे गियर डाल दिया और गाड़ी ठीक है सर, एक तरीके से कह रहे हैं देश सुरक्षित लोगों के हाथ में नहीं है। इस तरीके से काले कानून अधिसूचना जारी हो जाता है। क्या आपका भी ऐसे मानना है? बिल्कुल, ये बात सही है। ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात चल रही है कि लोकतंत्र को किसी तरीके से पाकिस्तान बनाया जाए इंडिया का, और यहाँ पे बिल्कुल जो है बिल्कुल अधिकार जो जनता के पूरी छीन लिए जाए सही तरीके से, क्योंकि पुलिस इनके अंडर में, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। तो फिर न्याय वाली बात कहाँ से आ जाएगी? यहाँ पर जो एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने एक पुलिस ऑफिसर आता है तो कुछ ना कुछ जुडिशियल ऑफिसर उससे क्वेश्चन करता है। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी है यहाँ पे कि भाई मोबाइल नेटवर्किंग प्रॉब्लम इतनी है कि वो ज्वाइन ही नहीं हो पाता, सही तरीके से ज्वाइन नहीं हो पाता है। अगर जज कुछ डांटना भी करना पड़ेगा तो कहेगी ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम है साहब, मैं जो थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ सर। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक लय टूटेगी, एविडेंस ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे। और जो सबसे पहली बात ये है कि जो बंदे से यहाँ पूछताछ हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, वो फाइल को देख के सारे क्वेश्चन बता रहा है। एक बच्चा पेपर देने जाता है, अगर किताब देख के नकल करके वो पेपर पास करेगा तो वो क्या देश हमारा सुरक्षित रहेगा उस बच्चे के हाथों? जो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, तो क्या वो देश के लिए न्याय करेगा, जनता के लिए न्याय करेगा जो नकल करके पास हो रहा है? बिल्कुल। तो यही वही चीज़ है, जैसे एक बच्चा नकल करके पास होता है, उसी प्रकार से एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने भी बिल्कुल ये नकल करी जा रही है। और जो पुलिस ऑफिसर है ये इसी प्रकार से ही मतलब इनका प्रोटेक्ट करेगा। और ये पॉलिटिशियन है ना, एक प्रकार से मतलब संविधान को बिल्कुल ही खत्म करना चाह रही हैं। वो चाहते हैं कि जो है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ही सब पे हावी रहे, और ये जो
पत्रकारिता है, इनको भी कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा परेशान किया जाता है जो सच्चाई लाना चाहते हैं। जुडिशियरी है, जुडिशियरी के सामने कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आया जाता है कि हम दादा हम ही हैं और हम ही जो कुछ करेंगे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे कि तुम्हें मानने पड़ेंगे। ठीक है सर, जिस तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं, अगर मान ली पूरी नहीं होती तो आगे की क्या तैयारी होगी? बार एसोसिएशन किस लेवल तक जाने की तैयारी है? पूरी दिल्ली में अभी स्ट्राइक चल रही है और अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी तो पूरे देश के अंदर चलेगा और न्याय व्यवस्था को जिंदा किया जाएगा। जिस तरह से ये चाहते हैं कि किसी को न्याय ना मिल सके, सिर्फ पुलिसिया राज चले। पहले तो इन्होंने ये भी नोटिफिकेशन निकाल रहे थे कि भाई सारे विटनेस जो है वो उसका एविडेंस थाने में आएंगे, वो थाने के थ्रू कराएंगे। तो वो तो डंडे का कानून बना दिया इन्होंने, किसी भी बेकसूर इंसान को जेल में डालेंगे और गवाह तो उनके डंडे के हिसाब से जैसा मर्जी बोलेंगे और ये उसको बेकसूर आदमी को सज़ा करा देंगे, कसूर वालों से पैसे ले लेंगे और ये न्याय व्यवस्था चलेगी। देश के अंदर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद थे कड़काडूमा कोर्ट में और यहाँ पर तमाम वकील जो हैं वो पूरे दिल्ली में फिलहाल ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कमेटी जो है वो कोऑर्डिनेशन इनकी पूरी उसी के तहत पूरी दिल्ली में धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 13 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी, अगर इसकी वापसी नहीं होती है और अगर इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में एक वकील संगठन जो होगा, अधिवक्ता का संगठन जो होगा वो आक्रोशित होगा और सरकार के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन करेगा। फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीर है वो देखना होगा, क्योंकि लगातार 22 अगस्त से 23 अगस्त से ये लोग धरने पर बैठे हैं और ऐसे में अब पूरी दिल्ली के अंदर वकीलों का धरना जारी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि धरना अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है या फिर जिस तरीके से अधिसूचना जारी की गई है उस पर किसी न किसी तरीके से दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।